मित्रों, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। यह हमें कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम व्यक्त करने का एक अवसर देता है। इस दिन मध्य रात्रि तक उपवास रखकर श्री कृष्ण के बाल रूप कान्हा का जन्म करा करके हम यह त्योहार मनाते हैं। क्या इतना भर कर देने से ही हमारा प्रेम समाप्त हो जाता है? हमें उनके जीवन, उनकी शिक्षाएं, उनके कार्य के प्रति और भक्ति के प्रति जानना नहीं चाहिए? तो मित्रों, आज का व्लॉग श्री कृष्ण की समस्त रोचक तथ्यों के ऊपर आधारित है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो इनको परिवारजनों और मित्रों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए। श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। उनका जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे और उन्होंने 54 दिनों में 54 विद्याएं अपने गुरु सांदीपानी के आश्रम में सीखी थी। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन भक्त कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, इसलिए वे उन्हें प्यार से माखन चोर भी कहकर बुलाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में कई युद्ध और संघर्ष हुए। उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जो मथुरा का अत्याचारी शासक था। उन्होंने यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग को मारा और यमुना नदी को विषैले प्रभाव से मुक्त किया। इसके अतिरिक्त पूतना, शक्टासुर और बकासुर जैसे असुरों का भी उन्होंने अंत किया। भगवान कृष्ण जब महज 7 वर्ष 2 महीने 10 दिन की आयु में थे, तब उन्होंने इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे। महाभारत युद्ध से पहले कौरवों द्वारा जुए में पांडवों को हारने के बाद दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाता है और उसका चीरहरण करने का प्रयास करता है। तब द्रौपदी के पुकारने पर कृष्ण उनकी लाज बचाने आते हैं और उनके सम्मान की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के माध्यम से संसार को कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। श्री कृष्ण की शिक्षा, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसके माध्यम से उन्होंने कर्म करने और फल की चिंता न करने की शिक्षा दी है। भगवान श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां थीं। उनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थे। इसके अतिरिक्त पुराणों में 16,108 पत्नियों का भी उल्लेख है, जो नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई कन्याएं थीं, जिन्हें कृष्ण ने मुक्त कराया और सम्मान पूर्वक अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया। राधा को कृष्ण की प्रेमिका और कृष्ण की शाश्वत शक्ति कहा गया है। उन्हें कृष्ण की आत्मा भी कहना गलत न होगा। यह माना जाता है कि राधा की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भक्त पहले राधा का नाम लेते हैं, फिर कृष्ण का, ताकि राधा की कृपा से कृष्ण की कृपा को प्राप्त किया जा सके और उन्हें प्रसन्न किया जा सके। श्री कृष्ण के कई मित्र थे, जैसे मधुमंगल, श्रीदामा, सुबाला, परंतु उनके सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मित्र सुदामा थे। दोनों ने सांदीपानी के आश्रम में साथ में ही शिक्षा ग्रहण करी थी। श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता के किस्से जग जाहिर हैं और हम सभी भली भांति जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक विशेष प्रकार की मादक गंध निकलती रहती थी। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी देखने को मिलते थे। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। वह बांसुरी बजाते हैं, जिससे सभी का मन मोह लेते हैं। उनके गाल चमकदार हैं, उनकी मुस्कान मनमोहक है, घुंघराले काले बाल हैं और बालों में मोर का पंख लगाते हैं, गले में फूलों की माला धारण करते हैं। श्री कृष्ण यूं तो अवतार थे, उन्हें किसी आयुध या शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष, नंदक खड़ग, कोमादकी गदा और 5 जन्य शंख उनके प्रमुख आयुध थे।
मित्रों, श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के द्वारा गलती से हिरण समझकर पैर में तीर मार देने के कारण हुई थी। वह स्थान जहां कृष्ण को तीर लगा था उसे भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में सोमनाथ के पास स्थित है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन जितना दिव्य है उतना ही रहस्यमय और आकर्षक भी। उनके बारे में यूं तो और भी बहुत से किस्से ही हैं, परंतु आज मैंने उनके किस्सों को, उनकी बातों को आपको बताकर मंत्रमुग्ध कर दिया है। तो मित्रों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आप लोगों को पहले से ही जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के व्लॉग में बस इतना ही। इस तरह से ही हमारे व्लॉग को देखते रहिए और लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।